देखेंगे। अच्छा। कि उनका नंगा बदन होगा, लंगोटी होगी शरीर में, जनेऊ होगा, घोड़े पर। उन्होंने कंस के डर की वजह से खाना मना कर दिया, भोजन प्रसाद नहीं देंगे। जब कृष्ण भगवान ने पूछा, लाला ने जब ये पूछा कि खाना क्यों नहीं लाए, तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ किसी ने दिया ही नहीं, कह दिया कि यहाँ हम खाना नहीं दे सकते। का जो दर्शन है ब्रज दर्शनम चैनल पर बहुत ही खास है। 7वें ऐसे ठाकुर वृंदावन के जिन्होंने इस स्थान पर भोजन किया था। एक बार वो गाय चराने निकले और अपनी सखाओं ने जब पूछा आप किधर किस दिशा में जा रहे हो, तो उन्होंने बोला उत्तर दिशा में जा रहे हैं। और श्री कृष्ण अपने जो सखा थे उनके साथ में पश्चिम दिशा में चले गए। और ऐसा करने से क्या हुआ कि जो भोजन आता था वो भोजन उनको नहीं मिला, क्योंकि जो सखा थे वो दूसरी दिशा में उन्हें ढूंढने निकल गए। अब पश्चिम दिशा में जब आ गए तो उन्हें भूख लगने लगी। तो कंस के यहाँ पर कुछ लोग थे जो यज्ञ करा रहे थे, तो उन्होंने उनको खाना नहीं दिया। तब श्री कृष्ण के पास जब सखा लौट कर आए थे, तब उन्होंने बोला कि ऐसा करो, आप लोग माताओं के पास जाओ, क्योंकि माताएं आपको प्रसाद देंगी। तो आज मैं उसी स्थान पर हूँ। क्योंकि श्री कृष्ण ने भात खाया था, तो इस स्थान को भतरोड़ बिहारी नाम से जाना जाता है। और आप मेरे पीछे जो नाव देख रहे होगे, ये नाव जो है, यहाँ पर एक बाबा रहे हैं, फलहारी बाबा। उन्होंने करीब 20-21 साल तक इस पर पूरा भारत का भ्रमण किया, यमुना में अपनी नाव चलाकर, इसमें से उतरे नहीं। तो आज इस स्थान की पूरी कहानी और दर्शन और ये जो नाव जो है, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये पूरी कहानी जानेंगे ब्रज दर्शनम चैनल पर। ऐसी ही कहानियाँ आपको ब्रज के स्थान और राधा कृष्ण की कहानियाँ ब्रज दर्शनम पर जानने को मिलती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब मेरे साथ में आप भतरोड़ बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चलिए मंदिर में। एक ऊंचे टीले पर बने हुए हैं भतरोड़ बिहारी, 7वें ठाकुर हैं वृंदावन के। आइए मेरे साथ में, आप पहले तो मंदिर में प्रवेश करिए और फिर यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे भी पूरी यहाँ की कहानी जानेंगे और दर्शन करेंगे। ये मंदिर का बाहरी हिस्सा है। यहाँ पर मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर के चारों तरफ आप देखोगे, ये पूरा यहाँ से आपको वृंदावन दिखाई देगा। यहाँ पर जो आसपास का जो एरिया है वो दिखेगा। यहाँ से पूरा आपको ये परिक्रमा मार्ग है, मुख्य मंदिर है। और इससे हम यहाँ पर इस साइड आते हैं तो यहाँ पर तुलसी मैया जी हैं। तो थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ है भतरोड़ बिहारी जी। और अब इसके बाद में हम मुख्य मंदिर के दर्शन करेंगे और यहाँ के पुजारी जी से भी हम जानेंगे यहाँ की पूरी कहानी। ये स्थान हमारे श्री वृंदावन का बहुत ही पवित्र स्थान है। इस स्थान को अशोक वन के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, यहाँ साक्षात स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जी बलराम के साथ, बड़े भैया बलराम के साथ यहाँ पधारे थे गाय चराने के लिए। और मध्याह्न बीत चुका था, ग्वाल बालों को भूख लगा। जब भूख लगा तो उन्होंने बाहर भेजा प्रसाद पाने के लिए। तो नीचे यज्ञ अनुष्ठान आदि चल रहे थे, किसी ने प्रसाद उनको नहीं दिया। एक ब्राह्मणी माता ने अपने घर में चावल बनाई थी और गाय रखी थी, तो घर में जो है दही भी जमाई हुई थी। उन्होंने भात और दही लेकर के दौड़ी और जैसे सुने कि हमारे कृष्ण बलराम जी आए हैं, तो उन्होंने तुरंत भात और दही दिया। ब्राह्मणी माता ने, स्वयं प्रभु ने उस ऋण को उतारने के लिए श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध के 23वें अध्याय में इसका उल्लेख है। जब उन्होंने भात और दही का भोग लगाया, तभी से उनका नाम भतरोड़ बिहारी जी पड़ गया। अच्छा। और जहाँ हम आप खड़े हैं, ये अशोक वन के नाम से जाना जाता है। ये हमारे 7वें ठाकुर साक्षात रूप में विराजमान हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा है श्रीमद् भागवत में, सद्यः मलेच्छों का विनाश होगा अवतारित होने पर, ये सब मूर्तियाँ अपने आप सजीव हो जाएंगी। भी आप देखेंगे। अच्छा। कि उनका नंगा बदन होगा, लंगोटी होगी शरीर में, जनेऊ होगा, घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में खड्ग होगा और क्षण भर मात्रेण मलेच्छो विनाशो भव, ऐसा उल्लेख आया है शास्त्र के नियमांतर्गत।
तो इसका मतलब वो दूर नहीं है। हम आप तो काल से बंधे हैं, काल भी काल से बंधा हुआ है। तो इसलिए इस स्थान का अपना एक बहुत ही पवित्र महत्व है। कोस यात्रा का ही प्रथम पड़ाव भी है। अच्छा। अगर 84 कोस यात्रा कोई भी साधु संत विरक्त अगर करता है तो हमारा ये भतरोड़ बिहारी का प्रथम पड़ाव में आता है, क्योंकि जो 7 ठाकुर का उल्लेख है उसमें 7वें ठाकुर साक्षात सशरीर विराजमान है। ये यहाँ का विशेष महत्व है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे साथ में मानसिक रूप से दर्शन कर लीजिए भतरोड़ बिहारी जी के एक अद्भुत स्थान अपने में आप में, जैसे कि यहाँ के महंत और पुजारी जी ने हमें यहाँ का महत्व बताया है कि ब्रज 84 कोस का यह प्रथम पड़ाव, और यहाँ पर आप किसी भी दिन आ सकते हैं, किसी भी दिन आकर यहाँ पर भतरोड़ बिहारी जी के दर्शन करके आप अपने आप को धन्य कर सकते हैं। ये भतरोड़ बिहारी जी 7वें ठाकुर वृंदावन के, ये यहाँ का स्थान अद्भुत। और यहाँ के बाबा भी जैसे 20-22 साल तक उन्होंने नाव से भ्रमण किया है अपने आप में, और इस स्थान को अशोक वन के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ की पूरी कहानी लिखी हुई है, आप सभी लोग इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो है भक्तों से प्रसाद पाया था, तो आज भी यहाँ पर बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो भगवान को प्रसाद लगाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, क्योंकि इस स्थान की ऐसी मान्यता है कि भगवान ने यहाँ पर जो है भोजन पाया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर एक भक्त हैं जिन्होंने भगवान के लिए प्रसाद लगाया, और बहुत सारे जो श्रद्धालु है या बहुत सारे आसपास के नागरिक हैं वो यहाँ पर आए हैं और प्रसाद पा रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं, जानेंगे कि जिन्होंने यहाँ पर प्रसाद लगवाया उनकी क्या मान्यता रही, क्या मनोकामना थी, किसकी वजह से उन्होंने भी यहाँ पर प्रसाद लगाया। तो चलिए उनसे हम मिलते हैं और बात करते हैं। अच्छा अम्मा, राधे राधे। राधे राधे जी। आप जरा हमें इस स्थान के बारे में बताइए, और आपने ये जो प्रसाद लगाया है क्यों लगाया है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। देखो, पहली बात तो ये है, इस स्थान का नाम है भतरोड़ बिहारी मंदिर। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का उल्लेख भागवत में 10वें स्कंद में 52 श्लोकों में। अच्छा। हाँ, 52 श्लोकों में इसका व्याख्यान है, आप पढ़ सकते हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ जैसे कि जब भगवान छोटे थे ना, गाय चराते थे, तो गाय चरा रहे थे एक दिन, तो उनको लीला तो करनी थी, वो तो लीला पुरुषोत्तम है, तो उन्होंने लीला करने के लिए अपने सखाओं को भेजा। मथुरा यज्ञ हो रहा था, कंस के द्वारा यज्ञ कराया जा रहा था, तो ग्वाल बाल वहां गए, तो उन्होंने खाने के लिए बोला, भगवान ने तो भूख लगी है, आप लोग जाओ यज्ञ में से खाना ले आओ। अच्छा। तो उन ब्राह्मणों ने कंस के डर की वजह से खाना मना कर दिया, भोजन प्रसाद नहीं देंगे, तो वापस आ गए। अच्छा, जब कृष्ण भगवान ने पूछा, लाला ने जब ये पूछा कि खाना क्यों नहीं लाए, तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ किसी ने दिया ही नहीं, कह दिया कि यहाँ हम खाना नहीं दे सकते कंस के डर की वजह से, तो उन्हें तुमने गलत किया। वो जैसे वो उन्होंने कहा तुम वहाँ क्यों गए, ब्राह्मणों के पास न जाके माताओं के पास जाते। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैया का दिल वैसा होता है ना, मुलायम होता है, मैया ममता होती है, तो तुम मैया के जो जितनी ब्राह्मण मैया थी उनके पास जाते, तो उन्हें फिर दोबारा से भेजा। तो जब ब्राह्मण दोबारा से गए ना, तो उन्होंने जितनी वो मैया थी उनसे सबसे कहा कि भैया वो कृष्ण बलराम जो हमारे सखा हैं, वो कुल के नंदू बाबा के लाला है ना, उन्हें भूख लग रही है, उन्होंने भोजन मंगाया है। तो उन्होंने कहा कि उनके पतियों ने रोका उन्हें कि नहीं जा सकती। उन्होंने कहा नहीं, हम तो जाएंगे, हम तो जरूर जाएंगे। तो उन्होंने पतियों से भी मतलब उनके मना करने पर भी वो सभी ब्राह्मणी यहाँ आई और चावल और दही लेके आई। तो उन्होंने इसी स्थान पर, आज जो मंदिर है ना, ये पहले मंदिर नहीं था, टीला था। टीला था ये, यहाँ जमुना जी थी पास में सब। तो उन्होंने इस टीले पे आके भगवान को चावल बना के और दही से खिलाया।
इसलिए इस स्थान का नाम भत्रोड़ बिहारी। जैसे ये जो नाव है, इसमें जैसे जो जहाँ के बाबा थे उन्होंने 12 साल तपस्या करी नाव में 12 बैठ साल कर, नहीं, कम से कम 20-21 साल। 20-21 साल करी। हाँ, पूरे हिमालय तक हाँ, इसमें नाव में बैठ के उन्होंने पूरी गंगा का भ्रमण किया है। पूरी गंगा का भ्रमण किया, मतलब यमुना हाँ, जो जब यहाँ पर जहाँ बहती से थी, गंगा निकली है वहां से और हिमालय तक, जहाँ तक मतलब ये गई है वहां तक अच्छा, भ्रमण किया है। 20-21 साल तक वो यमुना में ही तपस्या हाँ, करते रहे और चलते खान रहे, पान सब कुछ उनका ये इसी नाव में था। इसी नाव में ही था। और फिर जब बाद में फिर हाँ, ये जो नाव है जो है, हाँ, फलाहारी बाबा हैं, फलाहारी है। अब भी वो उत्तराखंड में रह रहे हैं इस समय। अच्छा, हाँ, और एक जो उनके सहयोगी थे वो अभी स्वर्ग सुधार गए अच्छा, पिछली साल। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। आपको उस अद्भुत नाव के दर्शन कराऊंगा जिसमें कि यहाँ पर जो फलाहारी बाबा थे उन्होंने करीब 20-21 साल तक यमुना में भ्रमण किया और तपस्या करी और पूरे जो है यमुना गंगा इसमें घूमे। और ये देखिए आप इस नाव में, आप जैसे कि यहाँ के जो बाबा है इसमें देखो आप हैंडपंप देखोगे जिससे कि वो पानी खींच लेते थे, जैसे पीने के लिए हैंडपंप चलाया और पानी खींच लिया। और यहाँ पर ही देखिए आप, ये एक छोटे से यहाँ पर मंदिर बना हुआ है श्री कृष्ण का, जिसमें वो पूजा आराधना करते थे। ये देखिए आप, इसमें छोटे से श्री कृष्ण भी हैं जिसकी कि वो तपस्या करते थे। और पूरा भारत उन्होंने, जहाँ पर ये गंगा यमुना का पानी जाता था, इससे वो घूमते रहे और करीब 20-21 साल इसमें उन्होंने तपस्या करी है। ये देखिए एक अद्भुत नाव, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई इस तरह का भी भक्त होगा कि जिसने पूरा 20-21 साल तक इसमें तपस्या करी। अब मैं इसको आपको और ध्यान से और अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका बाहरी हिस्सा है, ये देखिए नाव का ये बाहरी हिस्सा दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर इस तरह से रखी हुई है, ये देखिए। और ये ऊंचे टीले पर मंदिर बना हुआ है यहाँ। और इसको थोड़ा सा हम पीछे से भी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर पानी चलाने वाला पंखा भी है, जैसे समुद्री जहाज वगैरह में लगे रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है। और ये हैंडपंप इसलिए कि जैसे पानी अगर खींचना है पीने के लिए तो इसको चला के, और ये चलता भी है। ये देखिए इसको चलाने पर ये चल भी रहा है। और इसकी हालत आप देख सकते हैं, थोड़ी लकड़ियां इसकी गली हुई हैं, अभी देख सकते हैं आप, ये इसकी लकड़ियां गली हुई है। इसको देखकर लगता है कि ये बहुत पुरानी है। और ये पूरा टीन वाला हिस्सा जंग खाया हुआ है। तो मथुरा वृंदावन में अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए इस तरह के भक्त रहे हैं। और इसका बाहरी जो सामने का जो हिस्सा है उसको देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर जो तिरुपति जी के तिलक सा लगा रहता है ना, ये उस तरह का तिलक लगा हुआ है। तो ब्रज दर्शनम चैनल पर आज आपने दर्शन किए हैं भत्रोड़ बिहारी, अपने आप में बहुत ही अद्भुत स्थान। तो आप ऐसी ही कहानियां जानने के लिए, ब्रज के स्थानों को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए ब्रज दर्शनम चैनल को सब्सक्राइब करिए और घर बैठे ही ब्रज से जुड़े रहिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक सभी को मेरा राधे राधे।